पिछले एपिसोड में आपने सुना कि जब मीनाक्षी हॉस्पिटल से घर आती है तो हमेशा खोई खोई सी रहती है। वह अपना आपे खो चुकी रहती है। वह अपने सुध में नहीं रहती है। एक तरह से वह हमेशा बिरजू की यादों में खोई रहती है। न वह खाती पीती है और न ठीक से बात भी करती है किसी से, और हमेशा पड़ी पड़ी रहती है। इससे उसके भाई सोहन और उनकी माँ भी परेशान रहती है। उसी बीच जागेश्वर जो सोहन के मामा जी होते हैं वो आते हैं और उनकी शादी की बातें अपनी बहन को बताते हैं, और तय भी होता है कि फलाने दिन हम चलेंगे लड़का को देखने के लिए। तो अब चलिए उससे आगे प्रतिशोध भाग 7 में। सुबह का समय है। बहुत सारे बूढ़े जवान पूजा के लिए मंदिर में आए हुए हैं। उन्हीं सबों में एक लड़की आशा भी है जो पूजा के लिए आई हुई थी और पूजा करके लौट रही थी। तभी राणा और उसके आदमियों को अपनी तरफ आते देखी वह वहीं रुक गई। राणा और उसके आदमी भी सामने रास्ते रोककर खड़े हो जाते हैं। आशा, कौन है आप लोग? गुस्से में, और इस तरह मेरी राह क्यों रोक रहे हैं? राणा, मैं राणा हूं, सूरवीर सिंह राणा, अकड़ कर कहता है, और ये सब मेरे आदमी हैं, अपने आदमी की तरफ इशारा करते हुए। रणधीर, और हम सब तुम्हें ले जाने आए हैं। यानी रणधीर कहता है कि हाँ, और हम सब तुम्हें ले जाने आए हैं। आशा बदजुबां कहती हुई जोरों की तमाचा दे मारती है। रणधीर, वाह क्या अंदाज है तेरी यह तमाचा तो हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गालों पे फूल फेंका हो। यानी उसको चिढ़ाते हुए अलग ही अंदाज में कहते हैं। कहते हुए वह सब धीरे धीरे आशा की तरफ बढ़ते रहता है। सबके सब हथियारों से लैस रहता है, जिसे आशा और डर जाती है। तब आशा पूजा की थाली रणधीर के मुंह पर फेंक देती है और भागने लगती है। आशा आगे आगे तथा राणा और उसके आदमी आशा के पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ रहे होते हैं। इधर सौरभ अपनी मेहनत और प्रतिभा से पुलिस इंस्पेक्टर का पद ग्रहण कर लिया था। वह कुर्सी पर बैठा कुछ सोच ही रहा होता है कि उसने सड़क पर अजीब सा नजारा देखा। बहुत सारे बदमाशों को एक लड़की का पीछा करता देख वह अपने सिपाहियों से भी उसको पीछा करने के लिए भेजता है और स्वयं भी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। आगे आगे आशा, उसके पीछे राणा और उसके आदमी तथा उन सबों के पीछे सौरभ और उसके सिपाही दौड़ रहे हैं। सौरभ अपनी बंदूकें भिड़ाते हुए, रुक जाओ वरना तुम सब के सब मारे जाओगे। आशा का हाल डर के मारे बेहाल तो था ही, इतना सुनते ही वो रुक जाती है। आशा के रुकते ही राणा के आदमी उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है। इस लड़ाई में राणा के प्रिय पुत्र सूर्यदेव सिंह तथा कई और व्यक्तियों के साथ कुछ पुलिस भी मारे जाते हैं। तभी राणा धुएं वाले हथगोले फेंकता है जिससे चारों तरफ धुआं सा छा जाता है, और इसी बीच राणा आशा, मरे पुत्र सूर्यदेव सिंह और अपने अन्य साथियों को लेकर भागने में सफल हो जाते हैं। इंस्पेक्टर सौरभ उस लड़की और राणा के गिरोह का पता लगाने के लिए पूरे पुलिस विभाग को आदेश दे देता है। राणा अपने अड्डे पर पहुंचकर बीच में सूर्यदेव सिंह है और उसके अलग अगल बगल में शेष अन्य मरे आदमी हैं, और उन सबों के घेरे हुए राणा और उसके आदमी हैं। उस 2 टक्के की नौकरी वाले इंस्पेक्टर ने मेरे प्यारे लाडले के साथ साथ कई आदमियों को भी मार डाला। बड़ी गंभीरता से रोते हुए, ये अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बड़े क्रोध में चिल्लाकर फिर सूर्यदेव सिंह के सिर पकड़कर रोने लगता है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं बेटे, सूर्यदेव सिंह के सिर पर हाथ रखकर, मैं तुम्हारे कातिल का वो हाल करूंगा कि वह जिंदगी में कभी हथियार उठाने के काबिल नहीं रह पाएगा और अपने पश्चाताप के आग में सुलगता रहेगा। मैं इसका प्रतिशोध जरूर लूंगा, इसका प्रतिशोध जरूर लूंगा बेटा। उसके बाद आशा को कई व्यक्तियों के संरक्षण में रखकर अंतिम सत्कार के लिए चल पड़ता है। ऐ छोकरी, अंतिम सत्कार से लौटने पर आशा से जब अंतिम सत्कार करके वापस आता है राणा, तब आशा से कहता है, क्या अगर तुमने कोई भी हरकत की तो बगैर टिकट के भगवान के यहां पहुंचा दूंगा, समझी, वरना चुपचाप यहीं बैठी रहो, कहकर वहां से फिर चला जाता है। आशा रोती हुई, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।
तूफानी, चली जाना डार्लिंग, चली जाना, पहले तो अपना काम तो हो जाने दो। आशा आश्चर्य से, कैसा काम? रोती हुई तूफानी, पहले तो एक ही काम था, तुम्हारी सारी जायदाद को हासिल करना, लेकिन उस इंस्पेक्टर के बच्चे ने दखल अंदाजी करके एक काम और बढ़ा दिया। इसलिए जब तक तुम्हारी जायदाद जायदाद मालिक के नाम और इंस्पेक्टर से इंतकाम नहीं ले लेते, तब तक तुम यहीं रहोगी हम सबों के गिरफ्त में, समझी? आशा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सांगा, ऐसा ही होगा डार्लिंग, ऐसा ही होगा। राणा रणधीर सिंह बांका और सांगा को आशा के समक्ष में रखकर वहां से अपने आदमियों के साथ सज धज कर चले जाता है। राणा के अड्डे ऐसे घनघोर जंगल में है जहां किसी अनजान व्यक्ति को पहुंचना कठिन है, लेकिन वे सब लोग उन सभी स्थानों से ऐसे परिचित हैं जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने घर और आंगन से। आज का प्रतिशोध भाग 3 यहीं पर खत्म होता है। फिर अगले दिन उपस्थित होंगे इसके अगले भाग प्रतिशोध 8 के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद।